प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1999 में शिक्षा मित्रों की प्रथम नींव रखी गई थी और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पूरे भारत देश में भारत सरकार द्वारा 1999 में शुरू की गई थी। हम बताना चाहेंगे कि पंजाब में शिक्षा वॉलंटियर के नाम से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी और वह भी मात्र 2,2500 रुपये महीना पाते थे। धीरे धीरे उनका मानदेय बढ़ते बढ़ते 3,500 रुपये तक हो पाया था। पंजाब में अभी नई सरकार बनने के बाद 28 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक फैसला लिया जिसमें शिक्षा वॉलंटियर के नाम से प्राथमिक विद्यालयों में 15 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे 12,710 शिक्षा वॉलंटियर को 3,500 रुपये मानदेय से आगे बढ़ाते हुए स्थायी शिक्षक का दर्जा देने का फैसला किया। इस फैसले को कहते हुए और नियुक्ति पत्र देते हुए वहां के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान जी ने बताया कि जिस दिन वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन उन्होंने अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे शिक्षकों को स्थायी करने का मन बना लिया था और उसी प्रोजेक्ट में लग गए थे। इसका कारण यह था कि वह स्वयं एक शिक्षक के बेटे हैं और वह सुनते थे कि शिक्षा देने वाले शिक्षक का वेतन मात्र 3,500 रुपये है, तो वह सोचते थे कि जब शिक्षक का अध्यापक का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो वह बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा वॉलंटियर को स्थायी करते हुए उनका वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह किया और प्रत्येक वर्ष उनको 5% की वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल अवकाश, आकस्मिक अवकाश के साथ साथ महिलाओं को भी विशेष अवकाश की व्यवस्था की और महिलाओं का अलग कैडर बनाया जाएगा। साथियों, ये थी पंजाब की बात। इसी तरह महाराष्ट्र में शिक्षा मित्रों का नाम कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में लिया जाता है। वहां पर भी काफी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे जिनको 2010 में स्थायी कर दिया गया था और वह सहायक अध्यापक के पद पर आज भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगला हम बिहार राज्य का आपको बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य में शिक्षा मित्रों की क्या व्यवस्था है। बिहार राज्य में 21 जून 2017 को बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन देने के संबंध में उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था, जैसे अपने यहाँ ग्राम प्रधानों के द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था, वैसे ही वहाँ भी पंचायती राज के व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों का चयन किया गया था। उसमें उन्होंने कैटेगरी बना करके वेतनमान और ग्रेड पे जारी किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षक जो अप्रशिक्षित थे, जो बीटीसी नहीं किए थे, उनको 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया गया और ग्रेड पे उनको 0 दी गई। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक जो प्रशिक्षित थे, यानी जो शिक्षा मित्र प्रशिक्षित थे, उनको 5200 और 20,200 का वेतनमान दिया गया और 2,000 रुपये उनको ग्रेड पे दिया गया। ये 2017 से वहाँ के शिक्षा मित्रों को मिल रहा था। लेकिन अभी मात्र 15 दिन पहले बिहार की सरकार ने इन नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने का फैसला लिया है और वहाँ के नियोजित शिक्षक यानी शिक्षा मित्र भी स्थायी कर दिए जाएंगे। इसी तरह राजस्थान सरकार ने अभी 13 मार्च 2023 को वहाँ पर शिक्षा मित्रों का नाम शिक्षा अनुदेशक के नाम से लिया जाता है। उन्होंने 13 मार्च 2023 को आदेश जारी किया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर
इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार का आदेश है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इन्होंने आदेश दिया कि प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड योग्यताधारी हैं, उनका संशोधित जॉब चार्ट निर्धारित किया जाएगा। ऐसे विद्यमान कार्मिक जो बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड योग्यताधारी नहीं हैं, उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो शिक्षा अनुदेशक यानी शिक्षा मित्र 9 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, उनको शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 का नाम देते हुए 29,600 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा और 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि भी जोड़कर निर्धारित की जाएंगी। इसी के साथ जो शिक्षा अनुदेशक अपनी सेवा 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उनको शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 1 का नाम दिया जाएगा और इनका मानदेय 51,600 रुपये प्रति माह किया जाएगा और 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। यह आदेश 13 मार्च 2023 को कृष्ण कुणाल, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर द्वारा जारी किया गया और वहां के शिक्षा मित्रों को 29,600 रुपये प्लस जो 18 साल पूरा कर चुके हैं उनको 51,600 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। साथियों, इसी तरह हरियाणा के शिक्षा मित्र साथियों को 38,000 रुपये मानदेय इस समय मिल रहा है और प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि उनके मानदेय में की जा रही है। यह आदेश चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 2 मई 2023 को किया गया था, जिसका ये शासनादेश है, आप लोग देख सकते हैं। 38,000 रुपये मानदेय प्लस 10% प्रत्येक वर्ष वार्षिक दर के हिसाब से जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं है उनको मानदेय दिया जा रहा है और बाकी जो टीईटी पास है उनको सबको सहायक अध्यापक बना दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गुरुजी के नाम से शिक्षा मित्र रखे गए और जितने भी गुरुजी थे वो सब धीरे धीरे करके बीटीसी उत्तीर्ण होते गए। बीटीसी उत्तीर्ण होने के बाद 2014 में सभी गुरुजी को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी गई और 2017 तक अन्य जो शिक्षा मित्र के रूप में गुरुजी थे उनको बीटीसी करने का मौका दिया गया। 2017 में सभी ऐसे शाला शिक्षक जिनको कहते थे पंचायत के माध्यम से भर्ती हुए थे, जैसे शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, ऐसे शाला शिक्षकों को 36,000 रुपये महीना वेतन मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, जिसका शासनादेश आपके पास है। इस शासनादेश में 36,000 रुपये वेतन और अध्यापकों वाली सारी सुविधाएं शिक्षा मित्रों के नाम से जो वहाँ शाला शिक्षक और गुरुजी हैं सबको मिल रहा है। साथियों, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पंचायतों में शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती हुई थी, उत्तराखंड के साथियों की भी, वह सब एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और इस महंगाई के दौर में अपने जीवन की बागडोर 20,000 रुपये से लेकर 51,600 रुपये तक मानदेय और वेतन के रूप में पा रहे हैं। किंतु उत्तर प्रदेश में हम लोग 50,000 से ऊपर वेतन पा करके भी आज मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारी आपकी सबकी मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब हम लोग लगातार इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाली 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश एक ऐसा मॉडल राज्य बने जो इन सभी राज्यों के समकक्ष एक अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिल सके। इसी धारा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन कार्य कर रहा है और
पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर एक अच्छा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों को दी जाएगी। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय शिक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि अन्य राज्यों की भांति हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भी दिन अच्छे आएंगे। आप सभी साथियों से अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आपने इधर 1 साल से लगातार हम लोगों का सहयोग किया है, उसी तरह से आप लोग मानसिक रूप से हम लोगों को संबल प्रदान करते रहेंगे और आप लोगों की दुआओं का असर होता रहेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही जीत कर आएंगे और एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए होगी। आप सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, सादर प्रणाम। आप सभी साथियों को आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।